सब ट्राई करके देख लिया, दिन रात एक करके देख लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनको लगता है कि उनसे कोई कमी रह गई है और वो सिलेक्शन नहीं होता। आप तुरंत सोचने लगते हो, आप सोचते हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने कम पढ़ाई करी है, या फिर मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब है, या फिर मुझसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। ये सारे रीजंस बच्चे के हर बार दिमाग में आते हैं कि यही वजह हो सकती है, पर ये एक्चुअल रीजन नहीं है। ये सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है जितने भी मैंने अभी बताए। सबसे बड़ा मेन रीजन जो है, जो बच्चे की नजर में आता ही नहीं है, वो है अपनी गलती एनालाइज करना। सबसे बड़ा रीजन यही है। आप एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट एग्जाम देखते हो, उसकी तैयारी करने लग जाते हो। सभी स्टूडेंट यही करते हैं। बट कभी भी आपने जिस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपने कभी उसको एनालाइज किया, अपनी गलतियां देखी, कहाँ टाइम ज्यादा लगा, कहाँ टाइम नहीं लगा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे जल्दी बना, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था, किस क्वेश्चन ने कितना टाइम लिया। आप कभी भी वो चीज एनालाइज नहीं करते। काफी तर 90% स्टूडेंट ये चीज एनालाइज नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे, आप नहीं देख रहे कि आपको कहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, पेपर में आपसे क्या मिस्टेक हुई। आप ये कहते हो, आपने पेपर दे दिया, ठीक है, छोड़ो, नेक्स्ट पेपर देखो। लोगों को यही प्रॉब्लम है कि वो आगे का सोचते हैं, पर उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको वो एनालाइज नहीं करते। मेन रीजन ज्यादातर यही होता है कि आपने गलतियों को एनालाइज नहीं किया है। जब तक आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे, आपको एग्जाम में टाइम कहाँ ज्यादा लगा, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था, आपको क्या दिक्कत आई, आपका प्रेशर कहाँ ज्यादा बढ़ा, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। क्योंकि पिछली गलतियों को सुधारे बिना आगे बढ़ना कोई मतलब नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं होता, और ये स्टूडेंट कभी देखता ही नहीं है। आपसे पेपर में कंसेप्ट नहीं बने और आपने उसको घर आके एनालाइज नहीं किया कि वो वहां क्यों नहीं बने, आपका कौन सा फॉर्मूला वहां पे नहीं आया, कौन से क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाए, ये चीज आकर आपने घर आके नहीं सोची, उसको एनालाइज नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी एक गलती है। सिर्फ मेहनत करना, पढ़ाई करना काफी नहीं है। पढ़ाई और मेहनत तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, पर सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है ना जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपके सिलेक्शन पे फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करते, नहीं देखते। वही है रीजन जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। केवल किताब खोल के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है। कई सारे लोग तो बहुत कुछ करते हैं और तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ना होना होना देखो, मेहनत पे भी डिपेंड करता है और किस्मत पे भी डिपेंड बहुत करता है, ठीक है। पर अपन कोशिश ना करें, वो अपनी गलती है। सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत तो करी। अफसोस वो करेगा जिसने मेहनत ही नहीं करी, जिसने कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। आपने कोशिश करी है, ठीक है, आपसे जो हो सकता था वो आपने कर दिया। इसके अगर पछतावा तब होता कि आपने कोशिश ही नहीं करी है, तो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। और मेरी इस वीडियो में से मुझे यही कहना था कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो। जो भी आप पेपर देकर आओ उसको अच्छे से एनालाइज करो, कहाँ गलती हुई है वो देखो, कहाँ पे टाइम लगा है वो देखो, कहाँ पे कौन सा वीक पॉइंट था आपका ये देखो, कहाँ पे आपको प्रेशर बढ़ा है वो देखो, एग्जाम में क्या दिक्कत आई थी वो चीज देखो। आपका सब कुछ एनालिसिस पे ही डिपेंड करता है। जो बच्चा रिवीजन अच्छे से कर सकता है, जो बच्चा एनालाइज अच्छे से कर सकता है, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि एनालाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हो और आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिसको भी ये बात पता नहीं है और जिसको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इसलिए आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लाने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कुछ जानने को, समझने को, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।